हेलो। हेलो। आकाशवाणी वाराणसी और एफएम विविध भारती से मैं ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक बोल रहा हूँ। हमारे साथ पुणे से इस समय टेलीफोन के जरिए जुड़े हैं लेखक H.S. गिरी गोसावी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। थैंक यू सर। आदरणीय महोदय, सबसे प्रथम मैं आकाशवाणी वाराणसी और आपके प्रति मेरा सादर प्रणाम प्रकट करता हूँ, इसलिए कि आपने मुझे इस मुलाकात के लिए उचित समझा है और ये प्रयास के लिए आशावाद बढ़ने जैसा है मेरे लिए। जी जी। मैं कोल्हापुर से वैसा हूँ और मैंने बीए इंग्लिश करके एमबीए कोर्स पूरा करने के बाद मैं ऑफिसर बनके महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसपोर्ट में महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडल में 28 बरस मुझे सेवा करने का अवसर मिला। वाह वाह। और उसके कारण मुझे रोजनिशी लिखने का कुछ आशा बड़ी थी। जी जी। और वो निवृत्ति के बाद मुझे उसका बहुत बहुत उपयोग लिखने में हुआ है। जी जी जी। यानी रोज डायरी आप लिखा करते मैंने थे? यस सर, यस। मैं 2013 में रिटायर हो गया। जी जी। और उसके बाद मैंने शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर में एमए इंग्लिश उच्च स्नातक की परीक्षा पास की है। वाह, क्या बात है। सेवानिवृत्ति के बाद? या वाह वाह। हाँ। और इसके कारण ये एमए पास होने का कारण एक ही था कि ये मेरे लिखने की तैयारी का एक आयु था, इसलिए मैंने वो कोशिश की थी। वाह वाह, क्या बात है। बहुत अच्छा। तो यस सर। आप महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, लेकिन अपने लेखन के लिए आपने अंग्रेजी भाषा का चुनाव किया। अंग्रेजी भाषा में ही लिखने का कोई विशेष कारण रहा है? हाँ, उसका कारण ऐसा है कि मेरे पिताश्री का संदर्भ मैं यहाँ देना चाहता हूँ। जी जी। कि पिताश्री ने, जब हम छोटे छोटे थे तब 4 भाई थे हम जी, तब पिताजी हमेशा बोलते थे अगर आपको ये जीवन में कुछ बनना है तो पहले पहले इंग्लिश का कुछ तो तुम सीखो। अंग्रेजी का नॉलेज होना चाहिए। होना चाहिए। और अभी अब देखते हैं कि वी आर ग्लोबल पीपल नाउ। बिल्कुल बिल्कुल। तो पिताजी की जी इच्छा थी करीबन 50 से 60 बरस के पहले, तो अभी तो वो नजर आती है। बहुत सही। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने कही, क्योंकि आजकल हमें अंग्रेजी आना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उसके जरिए हम सारे लोगों से संपर्क कर सकते हैं, अपनी बात पहुंचा सकते हैं। हिंदी के अलावा, अपनी मातृभाषा के अलावा हमको अंग्रेजी आना बहुत आवश्यक है। बहुत आवश्यक है जी। आप लेखन की तरफ कैसे आकर्षित हुए? उसका भी एक कारण है सर। जब मैं सर्विस परिवहन डिपार्टमेंट में सेवा करता था जी जी, मैं हमेशा अपनी नजर से लोगों के प्रॉब्लम, जो कठिनाइयाँ रहती थी काम करते करते समय ऑफिस में, वर्कशॉप में वगैरह वगैरह जी जी, तो वो सब निरीक्षण करने की मेरे को जो आदत हो गई, तो मेरे को लगा कि ये सब जो घटनाएं होती है जी जी, उसका रिकॉर्ड करके हम कुछ तो लिखना चाहिए, ऐसा मेरा मन बताता था मेरे को जी जी जी। और उसके अंदर मैं चला गया और मैं पेन और पेपर हमेशा साथ साथ रखता हुआ अभी। जी जी। तो वो जो घटनाएं थी वही आपको प्रेरित करती थी कि हमें इसको लिपिबद्ध करना चाहिए, कागज पर जो विचार दिमाग में आते हैं, जो हम देख रहे हैं उसको लिखना चाहिए। तो इस तरह आप लेखन की ओर प्रवृत्त हुए। आपके लेखन में क्या आप प्रोज लिखते हैं, यानी गद्य लिखते हैं, या कविताएं भी लिखते हैं? अभी तो मैंने पहले पोएम्स लिखे है, उसका नाम है द टाइम बस सर। अच्छा, वाह वाह वाह। द टाइम बस, और उसमें करीबन 44 पोएम्स आर देयर सर। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स, एंड सब्जेक्ट्स लाइक माय मदर, माय फ्रेंड, मिस्टरी टू गॉड, और से प्रेजेंट सब्जेक्ट अपना सुपरस्टिशन, दीज आर द सब्जेक्ट्स। और लास्ट में जो वी मैन ट्राइज फॉर द फॉरगिवनेस एंड ईगो, देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट between forgiveness and ego. They are quarreling always in the mind of human. बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो जैसा कि आपने कहा कि मैं कविताएं पहले लिखने लगा था, तो उसके बाद क्या गद्य की ओर भी आपने अपने लेखन का रुख किया? यस सर, यस सर। मेरा दूसरा बुक जो ऑलरेडी पब्लिश हो गया है, उसका नाम है जर्नी ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। अच्छा, वाह। इसमें हस्बैंड एंड वाइफ वो अपने डाइनिंग टेबल पे हमेशा बैठते हैं और दिन में जो कुछ उन्होंने ऑब्जर्व किया है, देखा है जी जी जी,
वो सब दे गो ऑन टॉकिंग विथ ईच अदर, मेकिंग आर्गुमेंट्स एंड अगेन आर्गुमेंट्स अगेंस्ट ईच अदर्स व्यूज। अच्छा। एंड इट हैज रिफ्लेक्टेड ह्यूमन लाइफ सर। जी, बहुत ही साधारण चीजों को आपने एक लेखक के नजरिए से देखा और उन्हें आपने अपने लेखन का विषय बनाया और वो चीजें कागज पर उतारी अपने कलम के जरिए। तो जो चीजें आप लिख रहे हैं, चाहे वो कविता हो या लेख हो, प्रोज हो, उस लेखन के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं समाज को? समाज के लिए संदेश तो मैं तो इतना बड़ा संदेश देने वाला नहीं है, पर फिर भी मुझे जो लगता है सर, जी, व्हेन आई लुक एट लाइफ, ह्यूमन लाइफ, पहला जो ये है, मैं जो कुछ देखता हूँ अपने आंखों से ये समाज में, जी, तो जिंदगी खूबसूरत है और सुंदर भी है। बिल्कुल। ये पहला है, उसमें कोई भी रोने की बात आती नहीं है, आना नहीं चाहिए। बिल्कुल। दूसरा बात ये है कि हमारे स्कूल और विश्वविद्यालय और महाविद्यालय देखो, वहाँ विद्यार्थी बनाते हैं जी, इसलिए कि वो उनकी जिंदगी सफल होने के लिए विद्यार्थी बनाते हैं हम। बिल्कुल सही बात। उसका जो महत्व है मंदिरों के जैसा ही महत्व है, लेकिन हमने मानना चाहिए। जी। हाँ। तीसरा जो है, हमारे समाज में बहुत अच्छे लोग हैं जो सबके मन जानते हैं, बिल्कुल, और नियंत्रित भी करते हैं। मैं अभी यहाँ अभिमान से कहता हूँ कि अपने पंत प्रधान नरेंद्र जी मोदी साहब की मन की बात का कार्यक्रम जो रहता है, जी, वो इंडियन माइंड पे बहुत बड़ा परिणाम करता है। बिल्कुल सही बात। एज इफ ही वांट्स टू क्रिएट इनक्रेडिबल इंडिया, वो सब उसमें रिफ्लेक्ट होता है सर। जी। यही मेरे को जिंदगी के बारे में बहुत अच्छी बात आपने कही है। और गिरी गोसावी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। इस कोरोना काल में निश्चित रूप से जो लॉकडाउन का पीरियड रहा है, और अभी पुणे में तो अभी बहुत स्थिति सुधरी नहीं है, ऐसे में आपने अपने समय का उपयोग किस तरह किया? अभी तो ये 2 बुक पब्लिश किए हैं और 2 बुक बनाए हैं मैंने कोरोना काल में। उसका तीसरा पुस्तक का नाम है जी, फॉल फ्रॉम ग्रेस। अच्छा, वो अभी नॉवेल है जी, वो कंप्लीट किया है मैंने। हाँ। एंड आफ्टर दिस कोरोना आई विल पब्लिश इट। एंड इसमें इट इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस बुक इज द टॉर्चर ऑफ वुमेन इन द हाउस। हाँ, आजकल हम ऑफिस में टॉर्चर देखते हैं जी, अपने बहनों के लिए जी, लेकिन मेरा सब्जेक्ट है घर के अंदर जो कुछ टॉर्चर होता है, वही नॉवेल का मेरा सब्जेक्ट है सर। जी, और वो कंप्लीट हो गया अभी। जी। तो ऐसे विषय को आपने छुआ है, निश्चित रूप से सबको उसको पढ़ना चाहिए और उसके बारे में सोचना चाहिए कि जो गृहिणियां हैं, जो महिलाएं हैं, जो बालिकाएं हैं, निश्चित रूप से वो समाज का एक बहुत सशक्त हिस्सा हैं और आधी आबादी है वो, तो उसका हमें ध्यान रखना चाहिए, उसके साथ समन्वय बनाकर चलना चाहिए, उनसे तालमेल बनाकर चलना चाहिए और हमेशा सहयोगात्मक रवैया हमको रखना चाहिए उनके साथ। तो बहुत ही अच्छी बात आपने कही है और जो आपके लेखन के जरिए समाज तक संदेश पहुंच रहा है वो भी निश्चित रूप से उपयोगी है और समाज को सोचने पर विवश करेगा, ऐसा हम मानते हैं। हमारे साथ थे पुणे से अंग्रेजी के लेखक HS गिरी गोसावी जी। तो गिरी गोसावी जी, आपने हमारे साथ बात की। आकाशवाणी वाराणसी और FM विविध भारती वाराणसी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और अब ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार।